क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी अपूर्ण मीनार, यानी मीनार है वो पूरी तैयार नहीं हुई, अपूर्ण है, उस मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी पर, यानी देखो जैसे मान लो आपकी मीनार इतनी तैयार हुई है, ये लो, अब ये इसका आधार हो गया। अब ये कह रहा है इसके आधार से 120 मीटर दूरी, यानी यहाँ मान लो बिंदु, तो ये आपका 120 मीटर हो गया। 20 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब यानी मीनार का जो शिखर जितना तैयार हुआ है उसको मिला दें तो ये कोण है, ये आपका 30 डिग्री का है, यानी ए बी सी, ए बी मीनार तैयार हुई है। अब कह रहा है कि इस मीनार को हम कितना और बढ़ाएं, इस मीनार को हम कितना और बढ़ाएं कि जो यहाँ से जो बिंदु सी से आपका कोण बन रहा है वो कोण 60 डिग्री का हो जाए, मतलब ये कोण कितना हो जाए आपका 60 डिग्री का हो जाए। यानी अपने को ये दूरी ज्ञात करनी है, तो ये दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको बिंदु दे देते हैं अपन डी, यानी ए डी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दोबारा सुन लो, हमें कह रहा है एक मीनार है जो अपूर्ण है, यानी इसका काम चल रहा है, तो ए बी मीनार है। इस मीनार का आधार यहाँ, इस आधार से 33 पे 120 मीटर दूरी पर कोई बिंदु सी है, मान लिया हमने बिंदु सी है। सी से अगर मीनार के शीर्ष को मिलाए तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। अब कह रहा है कि हम इससे ए बिंदु को कितना और बढ़ाए, यानी मीनार को कितनी ऊंची और करे कि सी से जो कोण है वो 60 डिग्री का बन जाए। तो वो कितना ऊंचा और करे, यानी ये दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब ए डी दूरी कैसे आएगी, तो ए डी दूरी आएगी अपनी, तो त्रिभुज ए बी सी में, चलो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आपकी अपने को क्या चाहिए, ए डी चाहिए। तो ए डी कैसे आएगी आपकी, ए डी बराबर हो जाएगा आपका बी डी माइनस बी डी माइनस ए बी, इसको समीकरण नंबर दिया हमने एक, ये दूरी आएगी। तब अब ये कैसे आएगी, देखो पहले हम निकालेंगे आपकी बी डी। बी डी निकालने के लिए हमने त्रिभुज ए बी डी ले लिया। ए बी डी में देखो हमारे पास ये 120 है, ये कोण 60 डिग्री है, तो ए बी आई जाएगी। तो यानी आपको देखो आधार है कोण के साथ वाली भुजा आधार, और ये लंब, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो टेन कितना है 60, 30 नहीं है 60 है, बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो बड़ा, तो इसमें 60 डिग्री कोण है, तो ये 60 डिग्री बराबर लंब कितना है आपका बी डी, तो लंब हो गया आपका बी डी बटा आधार कितना है 120 में 120, तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर बी डी बट्टा 120। देखो उस सवाल में दिया हुआ था अपने को कि √3 बराबर 1.732 काम लेना, यहाँ दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब √3 को √3 रखना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आपका हो गया बी डी बराबर 120√3 मीटर, ये लो। तो बी डी अपने पास आ गई। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना ए बी। ए बी कौन सी त्रिभुज में आ रहा है आपका, त्रिभुज ए बी सी में। अब चलो त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखो सुनो यही। अब इस त्रिभुज ए बी सी के लिए कोण कितना है, 30 डिग्री है, कोण रहा, कोण के साथ वाली भुजा रही, यानी आधार रहा, कर्ण अपने को ज्ञात करना है, तो वही टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, यानी यहाँ से आपका टेन कितना, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना आपका ए बी बटा आधार 120। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बटा 120। अब गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो अपने 120 को भेज देंगे उधर, तो आपका ए बी बराबर आ गया 120/√3। अब बट्टा में √3 नहीं लिखना, तो 120/√3 हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं ऊपर नीचे √3 से गुणा कराया, तो ये ऊपर तो हो गया आपका 120√3 और नीचे √3 गुणा √3 कितना हो गया 3। अब 120 में 3 को भाग गया तो 40√3, तो ए बी बराबर आ गया आपका 40√3 मीटर। अब समीकरण 1 में चलो, तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में ए डी, तो ए डी बराबर क्या होगा, बी डी कितना है 120√3 माइनस ए बी कितना आपका 40√3, तो बचा कितना 80√3 मीटर। तो हम कह देंगे अतः मीनार को
80√3 मीटर और ऊंचा करने पर यूनियन कोण 60 डिग्री होगा। अब देखो आपकी जो बुक है उसमें आंसर दे रखा है, इस √3 का मान रख दिया उन्होंने, मान रख कर जो आंसर कैलकुलेट किया वो निकाले हुए, लेकिन अपने को जब तक सवाल में दिया हुआ नहीं हो तब तक अपने को √3 का मान नहीं रखना, ऐसे ही छोड़ना है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये रहा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, एक मीनार के आधार से, तो देखो ये हो गया आपका आधार, ये धरातल क्षैतिज। अब यहाँ एक ये होगी मीनार AB, तो AB मीनार है, इसका ये आधार है, आधार से धरातल पर कह रहा आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु, यहाँ देखो 100 मीटर दूरी है, ये लो यहाँ 100 मीटर आपकी क्या होगी, दूरी होगी, और यहाँ से जो शिखर का यूनियन कोण है, तो इसको शिखर से मिलाया तो ये यूनियन कोण आपका कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। इस बिंदु को C मान लेते हैं। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई याद करो, तो मीनार की ऊंचाई मान लिया हमने h मीटर है, तो हमने कह दिया माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है। अब त्रिभुज ABC में देखो हमारे पास कोण है, कोण के साथ वाले भुजा है और सामने वाले भुजा याद करनी है। ये भुजा कौन सी है, आधार, और ये कौन है, लंब, तो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो tan कितना, tan हो जाएगा आपका 30 डिग्री, लंब क्या आपका h, आधार कितना दिया आपको 100 दिया, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो बराबर ये हो जाएगा h बटा 100। अब 100 को उधर भेज दो तो h बराबर ये हो जाएगा आपका 100/√3। अब ऊपर से √3 से गुणा करा देंगे तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 100 में √3 का भाग नहीं जाता, तो ये इतना ही हो जाएगा आपका मीटर। तो आप कह देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 100/√3 मीटर है। अब आपको दिया किसी स्तंभ की चोटी का यूनियन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री का, यानी ये आपका हो गया समतल, और ये हो गया स्तंभ, स्तंभ आपका AB है, AB स्तंभ हो गया, और ये समतल, इस समतल पर एक बिंदु आपका C। अब इससे आपका जो स्तंभ का शीर्ष है उसका यूनियन कोण, यानी ये वाला कोण दे रखा है आपको 15 डिग्री दे रखा है। तो स्तंभ की चोटी से 100 मीटर चलने पर देखो, अगर स्तंभ की ओर यानी इस बिंदु से हम 100 मीटर चलेंगे, जैसे इतना चल लिया, ये लो बिंदु अपन क्या पहुंच गए, D पे पहुंच गए, तो ये दूरी कितनी है आपकी 100 मीटर है। तो आपका 100 मीटर चलने पर यूनियन कोण 30 डिग्री हो जाता है, मतलब यहाँ से जो ये कोण है आपका ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो स्तंभ की ऊंचाई याद रखो, तो हमें क्या करना है, AB की ऊंचाई याद करनी है। तो स्तंभ की ऊंचाई को मान लेते हैं हम h, और इसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो अब देखो आंसर, तो अब हम क्या करते हैं, तो देखो पहले हम ये कोण 15 डिग्री लेके इस पूरे त्रिभुज से हम h का मान निकालते हैं। तो देखो त्रिभुज पहले मान लेते हैं, माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। तो त्रिभुज, एक चीज़ और ये मानी तथा आपका BD बराबर x मीटर है। तो चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो देखो कोण है आधार और ये लंब, तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री बराबर लंब कितना आपका h, और आधार कितना, ये पूरा योग, तो 100 + x,
तो 100 प्लस एक्स पूरा ही तो बनेगा आपका आधार BC, तभी तो बनेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 100 हो गया और 100 हो गया, तो पूरा BC बन गया। तो tan 15 का मान हमें दिया हुआ है, तो tan 15 का मान है 2 माइनस रूट 3 बराबर h बट्टा 100 प्लस का x बट्टा 1। अब हम क्या करते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो यह आ गया 2 माइनस रूट 3 गुणा में आ गया आपका 100 प्लस का x बराबर h। इसको समीकरण नंबर दीजिए एक, हमें h का मान चाहिए। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं ABD। तो ABD में भी tan थीटा निकालते थे, tan थीटा बराबर हो गया आपका लंब बट्टा आधार। हमने ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से x का मान निकाल के इसमें रख देंगे, h का मान आ जाएगा। h का मान हमें याद करना है। तो ये tan कितना है, इसमें 30 डिग्री है, लंब क्या आपका h, आधार क्या आपका x है। तो tan 30 का मान था 1 बटा रूट 3। तो ये हो गया h बटा x, वज्र गुणा करो, इसको x से गुणा किया तो x से x गुणा x, और ये हो गया आपका h रूट 3। ये समीकरण हो गया 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण में रखेंगे तो ये हो गया आपका 2 माइनस रूट 3 गुणा में 100 प्लस h रूट 3 बराबर h। अब इसको गुणा करो तो ये हो गया आपका 100 गुणा 2 माइनस रूट 3 प्लस ये हो गया आपका h रूट 3 गुणा 2 माइनस रूट 3 बराबर h। अब इस h वाले पूरे पद को ले जाओ उधर, तो ये 100 2 माइनस रूट 3 बराबर ये हो गया आपका h माइनस h रूट 3 2 माइनस रूट 3। अब हम एक काम करते हैं, इस h रूट 3 को पूरे से गुणा कर देते हैं। तो h माइनस इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया आपका 2 रूट 3h माइनस इसको गुणा किया तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस रूट 3 तो 3h और 1h हो गया आपका 4h माइनस 2 रूट 3h। अब यहाँ से हम 2h ले लेते हैं कॉमन, ये चल रहा है आपका 102 माइनस रूट 3 के बराबर। 2h कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया 2 माइनस यहाँ बच गया आपका रूट 3। तो 2 माइनस रूट 3 इधर से इसको क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 100 बराबर 2h। अब 2 का भाग दिया तो h बराबर आ गया 50 मीटर। और h क्या था आपकी स्तंभ की लंबाई, तो हम कह देंगे अतः स्तंभ की लंबाई 50 मीटर